हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हम लोग पहला वाला यूनिट पढ़ रहे हैं। पहला यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन। पहला वाला यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं इसे जनन। ये आपका पहला वाला यूनिट है। इस पहले यूनिट में 4 चैप्टर हैं। कुल मिला के इस पहले यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। पहला वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, जीवों में जनन कैसे कैसे होता है। दूसरा वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तीसरा चैप्टर है मानव में जनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। चौथा वाला चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन एवं स्वास्थ्य। तो क्या है कि ये 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, सेकेंड चैप्टर भी 1 से 2 वीडियो में फिनिश हो जाएगा। तो इस सेकेंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो पुष्प लिए हुए पौधे हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पिछले में इस वीडियो इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है कि फ्लावर है सेक्सुअल पार्ट पौधे का, उस फ्लावर में उसका मेल सेक्स ऑर्गन स्टैमेन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल और पिस्टिल है। स्टैमेन के विषय में डिटेल में अध्ययन किया हम लोगों ने। मेगा स्पोरोजेनेसिस, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को अध्ययन किया हम लोगों ने। कार्पेल के विषय में भी डिटेल स्टडी कर लिया। फिर पॉलिनेशन कैसे होगा, स्टैमेन पक गया तो स्टैमेन पकने के बाद उसमें पॉलिन ग्रेन निकलेंगे। अब पॉलिन ग्रेन निकलेंगे तो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगे। पॉलिनेशन देखा हम लोगों ने, बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट दोनों हम लोगों ने देख लिया है। अब जो क्या है कि आज हम लोग पढ़ेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। तो क्या है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो आपका पॉलिनेशन हो रहा था, तो इस पॉलिनेशन में कौन सी ऐसी परिस्थितियां आखिर उत्पन्न होती हैं, कौन कौन से वो टर्म आते हैं। जो टर्म है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे टर्म पूछ देता है। तो जो टर्म है वो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आती हैं पॉलिनेशन में, कि जो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या फिर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, उसी को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग देख भी चुके हैं कि जब क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था तब भी, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था तब भी, एडाप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड एडाप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन में। बट यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज यानी कि वो परिस्थितियां जो पॉलिनेशन परागण कराने के लिए जिम्मेदार होती है। पर हमने तो अलग अलग पढ़ा था, सेल्फ के लिए अलग, क्रॉस के लिए अलग, लेकिन अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि वो सारी परिस्थितियां जो पॉलिनेशन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो देखिए पहला क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या है कि यूनि मतलब एक होता है और सेक्सुअलिटी मतलब लैंगिकता, ठीक है। तो एक लैंगिकता या यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, आखिर इसका तात्पर्य क्या है। तो हमने वहां पर आपको बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों क्या है, टर्म जो है अलग अलग। जब क्या है प्लांट के केस में बात करेंगे पूरे, तो बात करेंगे क्या, मोनोइसियस एंड डाइइसियस। मोनो मतलब क्या होता है, एक। मोनो मतलब होता है एक, और इसियस का मतलब होता है घर, कमरा, जो भी कह लीजिए। तो कमरा, तो मोनो मतलब एक और कमरा, तो एक कमरा किसके लिए, सेक्स के लिए। किस सेक्स के लिए, प्लांट का जो फ्लावर है, फ्लावर के 2 सेक्स है, 2 सेक्स ऑर्गन्स है, स्टैमेन एंड कार्पेल। तो ये जो मोनोइसियस कहने का मतलब है कि मोनो मतलब एक, 1 रूम, ऐसे बोल सकते हैं आप, 1 रूम फॉर बोथ सेक्सेस, यानी जो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन है उनके लिए सिर्फ क्या है, एक ही कमरा। डाइइसियस का मतलब क्या हो गया, डाई मतलब 2, यानी कि 2 कमरे, तो डाई मतलब 2, तो ये क्या हो गया 2। यहां पर क्या है, 2 रूम्स फॉर सेक्स।
टू रूम फॉर सेक्शन, यानी कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट, दोनों जो मेल एंड फीमेल सेक्सेज है, मेल पार्ट कौन सा स्टैमेन और फीमेल कार्पेल, इसमें क्या है कि एक ही फ्लावर में दोनों होंगे। डाइसियस में क्या है कि डाइसियस में मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। मेल पार्ट एक पुष्प में होगा और फीमेल पुष्प अलग होगा। ठीक, समझ में आया। मोनो मतलब एक, इसियस माने कमरा, तो यानी कि ये जो पौधा है, ये पौधे की बात कर रहे हैं, फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो पौधा है मोनोइसियस प्लांट है, यहाँ पर प्लांट लिखे हैं, फ्लावर नहीं लिखे हैं। ये मोनोइसियस फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर लिखते तब वहां पुष्प की बात होती। यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि उसमें एक ही सेक्स है, यानी कि उस पुष्प में क्या है कि सिर्फ स्टामेन है, और बाइसेक्सुअल लिखते तो उसमें स्टामेन एंड कार्पेल दोनों है। लेकिन यहाँ पर हम प्लांट लिखे हैं इसियस, जहां ये मोनोइसियस और डाइसियस लिखेंगे तो प्लांट लिखेंगे, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो जो पूरा प्लांट है उस पूरे प्लांट में क्या है, वन रूम फॉर बोथ सेक्सेज, एक ही रूम है और उसी में क्या है कि दोनों सेक्सेज रहेंगे। ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल का यहाँ पर कंडीशन उत्पन्न हो रहा है। दूसरा क्या है, डाइसियस है। डाइसियस का मतलब टू रूम फॉर सेक्सेज, यानी कि दो रूम है, यानी कि अलग अलग दो रूम, टू रूम फॉर सेक्सेज, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा। तो ये भी कंडीशन उत्पन्न करते हैं पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, मोनोइसियस डाइसियस, ये अब बता चुके हैं हम लोगों को। ये चीज समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ फ्लोरल पार्ट। ठीक है, या डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ फ्लोरल पार्ट। जो फ्लोरल पार्ट है, यानी कि जो मेन फ्लोरल पार्ट है आपका स्टैमेन, और फीमेल जो फ्लोरल पार्ट है वो क्या है आपका कार्पेल और पिस्टिल। तो ये जो टाइमिंग में डिफरेंस का मतलब इस टर्म को कहते हैं डाइकोगैमी। देखिए, जब डाइकोगैमी, ये डाइकोगैमी क्या है आपका, ये देख लीजिए। डाइकोगैमी कहने का तात्पर्य है कि इंग्लिश में लिखे हैं डिफरेंस इन टाइमिंग ऑफ फ्लोरल पार्ट। मतलब क्या है कि पुष्प है, एक पुष्प मान लीजिए पूरा पुष्प मैच्योर हो रहा है, पूरा पुष्प बढ़ रहा है, लेकिन पुष्प अगर बढ़ेगा तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी दोनों एक ही समय पर मैच्योर हो, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि किसी पुष्प में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए और फीमेल पार्ट अभी मैच्योर ही ना हुआ रहे। ठीक। दूसरा कंडीशन कि मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए किसी फ्लावर में, फीमेल मैच्योर ना हुआ रहे। ठीक। तो जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो दोनों स्थितियों को मिला करके वो टर्म जो देते हैं वो टर्म है डाइकोगैमी। क्या है, डाइकोगैमी। अब इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्रोटैंड्री और दूसरा है प्रोटोगाइनी। प्रो मतलब पहले होता है, पूर्व होता है। ठीक है, जैसे कक्षा 11 में जब सेल बायोलॉजी पढ़े होंगे तो वहां प्रोकैरियोट, पूर्व केंद्र की ये पढ़े होंगे। तो यही है क्या, वही प्रो है। ये प्रो मतलब पहले, और यहाँ पर क्या है कि एंड्री लिखा है ना, एंड्री। तो एंड्री क्या है, एंड्रोसियम से संबंध। एंड्री मतलब एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम क्या है आपका, मेल पार्ट है। एंड्रोसियम क्या है, मेल पार्ट। कई स्टैमेन जब आपस में मिलेंगे तो वही क्या बनाएंगे आपका, कई स्टैमेन आपस में मिलेंगे तो उसको एंड्रोसियम कहते हैं। तो एंड्री ये क्या है, एंड्री मतलब मेल पार्ट की बात कर रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रो मतलब पहले और मेल पार्ट, एंड्री का मतलब मेल पार्ट। ऐसे ट्रिक से समझ लीजिएगा, समझने में आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इसमें मेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर। इसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट है वह पहले मैच्योर हो जाएगा और फीमेल पार्ट अभी मैच्योर नहीं हुआ रहेगा। इस कंडीशन में क्या होगा
कि इस कंडीशन में भी चीजें क्या होंगी, अगर मेल पार्ट नहीं मैच्योर, मेल पार्ट मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, निकलेंगे, पॉलन ग्रेन सर फटेगा, पॉलन ग्रेन निकलेंगे, पॉलन ग्रेन निकल के जब मैच्योर ही नहीं है तो किसके पास जाएंगे, जाहिर सी बात है किसी ना किसी एजेंसी के द्वारा वो चले जाएंगे दूसरे फ्लावर के पास और जाकर के उसको निषेचित कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है आपका, प्रोटोगैमी। प्रो मतलब पहले और गायनी मतलब क्या होता है, गायनी मतलब फीमेल से संबंधित है, तो इसमें इसका मतलब है कि फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट फर्स्ट मैच्योर। तो इसमें क्या है, प्रोटोगाइनी में, तो इसमें फीमेल पहले मैच्योर होता है, यानी कि कार्पेल और पिस्टिल जो है वो है आपका पहले मैच्योर हो जाएगा, स्टैमेन आपका मैच्योर ही नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना बढ़ती है। जब आपका जो फ्लावर है, फ्लावर का कार्पेल और पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है वो मैच्योर हो गया और उसका जो स्टैमेन है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि किसी एजेंसी के द्वारा, जैसे हवा के द्वारा कोई पॉलन ग्रेन आ गया या फिर किसी पक्षी के द्वारा, किसी कीड़े मकोड़े के द्वारा, पानी के द्वारा अगर पॉलन ग्रेन उस इसके स्टैमेन पे आ गया तो फिर क्या करेगा, उस टाइप का है तो तुरंत जर्मिनेट कर लेगा। वो अपने जो फ्लावर का पॉलन ग्रेन है उसका इंतजार थोड़ी ना करेगा, बाहर से कोई आ गया तो जर्मिनेट कर लिया। ठीक, समय की बड़ी कीमत होती है इसलिए। ठीक है, देख लीजिए समय की यहाँ पर कीमत ये बता रहा है कि फ्लावर क्या है, उसी का है, उसी एक ही कमरा है, एक ही घर है, रहने का एक ही घर है, वही पुष्प है, उसी पुष्प में मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। लेकिन अगर वह मैच्योर अभी नहीं हुआ है तो बाहर से अगर आया तो बाहर से पॉलन ग्रेन आया तो लेकर के मैच्योर हो जा रहा है, ये भी पड़ा ही रह जा रहा है। ठीक, तीसरा जो है सेल्फ इनकैपेबिलिटी। सेल्फ इनकैपेबिलिटी इसको भी बता दिए हैं आप लोगों को। सेल्फ इनकैपेबिलिटी का मतलब यह होता है कि ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि जेनेटिकली सेम फ्लावर जो होते हैं, मान लीजिए फ्लावर है आपका ये, इसको मिटा देते हैं, तो ये आपका स्टिग्मा है। अब फ्लावर इस स्टिग्मा पर क्या हुआ, सेल्फ इनकैपेबिलिटी का मतलब बता रहे हैं आपको कि अगर इसी फ्लावर का, इसी पुष्प का पॉलन ग्रेन ये मैच्योर हुआ, क्या है कि मेल फ्लावर मैच्योर हुआ, फीमेल फ्लावर भी मैच्योर हुआ, और इसी पुष्प का जो पॉलन ग्रेन है, इसी पुष्प का पॉलन ग्रेन क्या हो, इसी पुष्प का पॉलन ग्रेन निकल करके पहुंच जाए इसके स्टिग्मा पर। तो होता क्या है कभी कभार कि जेनेटिकली ऐसे फ्लावर्स में, विशेष फ्लावर्स की बात होती है, विशेष जगहों पे काम करता है कि जेनेटिकली जो सेम फ्लावर होता है, सेम फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वह इसके स्टिग्मा पर आकर जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इसको जर्मिनेट नहीं कर पाता है। यहाँ पर जर्मिनेट कर पाने का मतलब कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि दूसरा जब पॉलन ग्रेन आएगा दूसरे किसी पुष्प का जो सेम जेनेटिकली सेम ना हो, जेनेटिकली सेम का तात्पर्य यह है कि वही जो फ्लावर है इसी के स्टेमेन से पॉलन ग्रेन निकल करके न आया है, बल्कि किसी और पुष्प से किसी माध्यम के द्वारा आया रहे पॉलन ग्रेन, तो उसके पॉलन ग्रेन को ये जर्मिनेट कर देगा। जेनेटिकली सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं कर सकता है, इसी को कहते हैं सेल्फ। सेल्फ मतलब स्वयं, सेल्फ मतलब स्वयं, इनकैपेबिलिटी का मतलब कि स्वयं के लिए क्या है, निर्योग्यता, यानी कि स्वयं के लिए निर्योग्यता का तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं के पॉलन ग्रेन को यह जर्मिनेट कराने में असमर्थ है, बल्कि किसी दूसरे पुष्प के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करा रहा है। क्लियर, तो ये सेल्फ इनकैपेबिलिटी। पोजीशन डिफरेंट, अब देख लीजिए यह भी आप लोगों को समझाए थे
कि फ्लावर में पोजीशन डिफरेंस का भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्टिग्मा यहाँ है और आपका ये जो स्टैमेन वाला पार्ट है वो आपका यहीं पर है, छोटा सा है, ये पोजीशन ही इसकी क्या है, अलग है। तो ये यहाँ से भी कैसे इस पे जाएगा पॉलन ग्रेन, इसके लिए किसी एजेंसी की जरूरत होगी, किसी माध्यम की जरूरत होगी जाने के लिए। एक दूसरा कंडीशन आपको और भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कि ये जो है ये स्टैमेन आपका किसी लीफ से ढका हुआ रहे, लीफ के अंदर में रहे, जैसे ये आपका लीफ हो गया और यहाँ पर आपका स्टैमेन है, तो भी अगर एजेंसी ले जाना चाहेगी तो कैसे ले जाएगी, नहीं ले जा पाएगी। इसलिए ओपन होना चाहिए, क्या है, खुला हुआ फ्लावर होना चाहिए। ये सब कंडीशन भी आपको बताया गया था। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी कि किस स्थिति में फ्लावर है, इसका यह भी निर्भर करता है कि किस प्रकार का परागण होगा, और परागण होगा उस पुष्प में कि नहीं होगा। ठीक, तो ये पोजीशन डिफरेंट हो गया। तो ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये आपका अलग से टॉपिक दे रखा है, अगर कहीं और ब्रीडिंग डिवाइसेस करके देता है तो इसके लिए आपको बता दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखें पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। उससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक आपका आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिड डाइजेशन। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? कृत्रिम। आर्टिफिशियल किसे कहते हैं? कृत्रिम कहते हैं। तो ये कृत्रिम का मतलब जो काम स्वयं से न हो पाए उसी को कृत्रिम बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल और हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में कहते हैं संकरण। संकरण ये है क्या चीज? तो जो पॉलन ग्रेन अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि सेल्फ पॉलिनेशन, तो चलिए ठीक है, तो समझ में आता है कि वो एक ही फ्लावर है, उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन में देख रहे थे हम लोग कि एक पुष्प से निकल करके पॉलन ग्रेन उसी जाति के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंच रहा था। तो जब पहुंच रहा था तो वहां पर क्या है कि दोनों पुष्प अलग अलग है, दो पौधों के पुष्प है। तो जो चीज जर्मिनेट होगी, जो नया जो फल बनेगा वह अलग तरीके से होगा। तो यह माध्यम के द्वारा हो जा रहा है। देख रहे हैं कि हवा के द्वारा चला गया, पानी के द्वारा चला गया, या फिर किसी पक्षी के द्वारा चला गया, किसी कीड़े के पैर में बैठ करके पॉलन ग्रेन चला गया, कंडीशन बताए थे। तो ये तो माध्यम हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर नहीं जा पा रहा है, या फिर ये दूसरी कंडीशन, हम खुद चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हो, संकरण हो, चाहेंगे क्यों? स्थिति में सुधार करने के लिए। जैसे कि गन्ना ले लीजिए, एक गन्ने का उदाहरण देख लीजिए कि ये गन्ना देखेंगे कि आप बहुत पतला पतला रहता है, बहुत लंबा लंबा, पतला पतला लंबा लंबा। और ये गन्ना जो है आपका मोटा मोटा होगा और उसकी हाइट कितनी होगी? छोटी होती है। मोटे गन्ना छोटी हाइट, पतला गन्ना लंबी हाइट। हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन हमारा बढ़े, हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा आय हो। तो ज्यादा से ज्यादा आय के अर्जित करने के लिए हमारा गन्ना मोटा भी होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन कराना जरूरी है। कैसे? देख लीजिए कि अगर कोई भी प्लांट है आपका,
सपोज करिए ये आपका प्लांट है और यहाँ पर कहीं भी फ्लावर आपका लगा हुआ है तो उस फ्लावर में दो पार्ट होंगे, एक मेल पार्ट होगा और एक फीमेल पार्ट होगा आपका। तो फ्लावर में ये दो मेल पार्ट फीमेल पार्ट, ठीक, ये आपका फ्लावर है। तो करेंगे क्या हम लोग, सबसे पहला काम करेंगे कि सबसे पहला काम जो सुपीरियर क्वालिटी का, जो हम जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट हम चाहते हैं, तो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं उस पौधे को चूज करेंगे। और उस पौधे को चूज करने के बाद हम क्या करेंगे कि पहली चीज कि अगर मान लीजिए कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो दी बेस्ट है, हमको ढूंढना नहीं है। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया कि यार इसमें क्या है कि एक ही सेक्स होगा, या तो कार्पेल, इसमें कार्पेल आर्टिस्टिल होगा या तो स्टेमेन होगा, तब तो बेस्ट है। लेकिन अगर कहीं कंडीशन बाइसेक्सुअल फ्लावर का आ जाता है तो क्या करेंगे, तो उनमें से हम क्या करेंगे, एक सेक्स ऑर्गन को कट करके निकाल देंगे, स्टेमेन को यहाँ से कट करके निकाल देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज करेंगे क्या हम कि अब पहला वाला सुपीरियर क्वालिटी का चूज करेंगे प्लांट। सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट को चूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो स्टेमेन है, स्टेमेन वाला जो पार्ट है, एक जगह से उसको कट कर लेंगे, स्टेमेन वाले पार्ट को कट कर लेंगे और कट करके वहां से पॉलन ग्रेन किसी ब्रश के माध्यम से पॉलन ग्रेन ले लेंगे। पॉलन ग्रेन ले करके अलग कर लिए, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे कि ये वाला जो इसका जो फीमेल पार्ट है, जो कि कार्पेल है, इस फीमेल पार्ट को करेंगे क्या हम, पहले तो पहला काम चूज किए सुपीरियर प्लांट, दूसरा काम क्या किए, यूनिसेक्सुअल है तो दी बेस्ट, अगर बाइसेक्सुअल है तो इसके स्टेमेन को पहले काट के निकाल लेंगे, स्टेमेन को काट के निकाल लिए। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, इसकी बैगिंग करते हैं। तो बैगिंग किसे कहते हैं कि किसी पॉलीथीन की सहायता से या फिर जो भी सुविधा हो, इसको क्या करेंगे, हम बांध देंगे। इसको क्या करेंगे, बांध देंगे, इसका मुंह जो फ्लावर है उस पूरे फ्लावर को बांध देंगे। क्यों बांधेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एजेंसी के माध्यम से, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, कीड़े मकोड़े के द्वारा, किसी पक्षी के द्वारा पॉलन ग्रेन निकाल करके और इसके स्टिग्मा पर लाकर गिरा दिया जाए। तो हम तो इसको हाइब्रिडाइज कराना है, तो दूसरा कोई लाकर गिरा दिया तो हमारा मकसद जो है पूर्ण नहीं होगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। जब यह मैच्योर हो जाता है, जब यह मैच्योर हो जाएगा, यह कार्पेल जब पूरा मैच्योर हो जाएगा, तब जो पॉलन ग्रेन हम लोग दूसरे स्टेमेन से निकाले हैं, उस पॉलन ग्रेन को लेकर के आएंगे। ब्रश के माध्यम से ले सकते हैं, आप चिमटी से उठा सकते हैं, और चिमटी से ले आकर के इस बैग को खोलेंगे और खोल करके इसमें क्या करेंगे, इसके स्टिग्मा पर डाल देंगे। और डाल देंगे जब, तो ये क्या है कि सुपीरियर क्वालिटी का था और एक इंफीरियर क्वालिटी का, दोनों को जब डाल देंगे तो हमको मध्यम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। अर्थात कि जो मोटा वाला गन्ना हम लोग चूज किए थे, मोटे वाले गन्ने का जो आपका कार्पेल था, आर्टिस्टिल था, और पतले वाले गन्ने से हम लोग पॉलन ग्रेन, सपोज करिए, समझाने के लिए मात्र बता रहे हैं आपको, सब पतले वाले गन्ने से हम लोग पॉलन ग्रेन लेकर के आए और उसका फ्यूजन करा दिए। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा हमारा इस फ्लावर से जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया गन्ना बनेगा, वो क्या होगा, मोटा भी होगा, लंबा भी होगा। इसलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। क्लास 12 में आप लोगों को क्या है कि शॉर्ट नोट के रूप में कभी कभार दे देता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको अपने भाषा में लिख लीजिएगा। करना क्या है आपको कि दो प्लांट लेंगे, एक क्या है अच्छे नस्ल का और एक क्या है खराब नस्ल का। दूसरा काम क्या करेंगे हम लोग, अच्छे नस्ल वाला पौधा लेंगे, उस पौधे में करेंगे क्या कि अगर यूनिसेक्सुअल है तो दी बेस्ट है, अगर बाइसेक्सुअल है तो स्टेमेन को काट करके निकाल के फेंक देंगे।
तीसरा काम क्या करेंगे, तीसरा काम बैगिंग करेंगे, यानी पॉलीथीन की सहायता से या फिर जो भी सुविधा हो उससे क्या करेंगे, फ्लावर को बांध देंगे, जिससे कि किसी भी बाहरी एजेंसी के द्वारा यह संक्रमित न होने पाए, संक्रमण इसमें न होने पाए। चौथा काम क्या करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इस बैग को हटा करके पॉलन ग्रेन, वो वांछित पॉलन ग्रेन हमारा है ब्रश से, चिमटी से, जिससे भी हो ला करके रख देंगे। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो नया प्रोडक्ट मिलेगा हमको वह क्या है, डिजायर्ड क्वालिटी का मिलेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा मिलेगा। तो ये 7 नोट आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, कि कहने का तात्पर्य, अब तो पॉलन ग्रेन जो थे, मान लीजिए पॉलन ग्रेन जो थे वह, ये फीमेल पार्ट है आपका, ये आपका मेल, ये फीमेल पार्ट है आपका, ये मेल पार्ट था। अब यहां से पॉलन ग्रेन निकल करके यहां तक पहुंच गया है, ठीक। पॉलन ग्रेन चाहे इसी फ्लावर से चाहे किसी भी फ्लावर से निकल करके पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच गया है। स्टिग्मा तक पहुंचने के बाद अब कौन सी क्रिया होगी, कैसे यह इसको निषेचित करेगा, कैसे यह इसको पहचानेगा, कैसे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ये प्रक्रिया हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।